Assalamualaikum guys, this is me Khubab Khan and right now we are heading towards Serbia, Belgrade and आज मेरे साथ हैं Tuba. What's your name? Tuba. Tuba and here is Helen. What's your name? Helen. Yeah, I already told you their names but इनका अपना भी बताना ज़रूरी था तो चलिए चलते हैं अपने सफ़र पे. राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर द टैक्सी जो कि ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे आने वाली है. तो चलिए चलते हैं सर्बिया और आपको सैर कराते हैं सर्बिया की. ये हमारी टैक्सी इस वक्त आ चुकी है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने स्टेशन की तरफ जहाँ से हम रेल से होते हुए बल्कि रेल को पकड़ते हुए हम लोग पहुँचेंगे बॉर्डर पे. और गाइस आपको बताता चलूँ कि ये रोमानिया का शहर क्रायोवा है जो बिल्कुल सर्बिया और रोमानिया के बॉर्डर पे है. तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं ट्रेन स्टेशन पे. तो चलिए अंदर चलते हैं. और ये हम पहुँच चुके हैं गार दी क्रायोवा मतलब रेलवे स्टेशन ऑफ क्रायोवा जहाँ से हम अभी टिकट लेंगे सर्बिया बॉर्डर का. एंड वहाँ से ट्रेन से हम जाएंगे सर्बिया के बॉर्डर तक और वहाँ से हम नेक्स्ट अपनी राइड लेके पहुँचेंगे. बस से जा सकते हैं और ट्रेन से भी जा सकते हैं टूवर्ड्स Serbia, Belgrade. Tuba and Helen are purchasing the tickets right now. Okay, let's have our tickets. So ये हमें मिल गए टिकट और अब हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का. सो गाइस टिकट्स हमारे पास आ चुके हैं. अब हम इंतज़ार कर रहे हैं इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का. तो आपको बताते चलें कि क्रायोवा से सर्बिया का रास्ता तकरीबन 2 घंटे पे मुहित है. ये ट्रेन हमें लेके जाएगी सर्बिया के बॉर्डर पे और यहाँ पे हमारी ट्रेन भी आ चुकी है. अब हम जाएंगे इस ट्रेन के अंदर. ट्रेन के अंदर जाके ज़बरदस्त किस्म की सीट्स हम अपनी ढूंढते हैं. सीट्स पर जाके बड़ा जमान हो जाते हैं और आपको इस ज़बरदस्त सफ़र पर अपने साथ लिए चलते हैं अपने टर्किश दोस्तों के हमरा. गाइस जैसे ही हम अपनी सीट्स पर बैठे तो मेरी टर्किश दोस्तों ने मुझे कहा कि हमें तुमसे उर्दू सीखनी है. तो मैंने उनको सिखाने की कोशिश की उर्दू. अब मुझे नहीं पता कि उनको उर्दू आई या नहीं आई लेकिन मैं अपनी उर्दू भूलते जा रहा. तो चलिए देखते हैं उन्होंने कैसी उर्दू सीखी. हमारा सफर शुरू हो चुका है और हम सर्बिया जा रहे हैं. तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं और इस वक्त हम जा रहे हैं सर्बिया के बॉर्डर पे. और मेरे साथ तुबा और हेलेन हैं जिनका ताल्लुक टर्की से है और ये भी आज इस सफ़र पे हमारे साथ हैं. गर्ल्स आर यू एंजॉयिंग द जर्नी? Yes, we are enjoying. Okay, that's perfect. Let's go to the border and वहाँ पे जाके आपको रोमानिया और सर्बिया का बॉर्डर दिखाते हैं. नाज़रीन रोमानिया से जब आप सर्बिया जाते हैं तो आपको ये खूबसूरत किस्म के सिनेमैटिक व्यूज़ देखने को मिलते हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि आप शायद किसी और दुनिया में आ गए हैं. तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं तुनसवरीन में जो कि बॉर्डर एरिया है रोमानिया और सर्बिया के बीच. ये बहुत ही खूबसूरत शहर है. ये शहर भी आपको घुमाएंगे और उसके बाद आपको लिए चलेंगे बॉर्डर पे और आपको दिखाएंगे किस तरह से हमारी वहाँ पे इमिग्रेशन पुलिस जो है वो चेकिंग करेगी और उसके बाद हमें वो प्रॉपर एंट्री स्टैंप्स लगा के सर्बिया में एंट्री होने की इजाज़त देंगे. तो वो सारा प्रोसेस भी आपके सामने रखेंगे और उम्मीद करते हैं आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. और अभी आपको दिखाते हैं तुनसवरीन. तो हमारे साथ रहिए. तो इस वक्त हम निकल चुके हैं तुनसवरीन स्टेशन से बाहर एंड मेरे साथ तुबा आर यू फीलिंग गुड? दिस जर्नी इज़ गोइंग ग्रेट राइट? और अभी हम वेट कर रहे हैं टैक्सी का. टैक्सी आ रही है जो कि हमें लेके जाएगी सर्बिया के बॉर्डर तक. तो चलिए हमारे साथ बंदे रहिए दिखाते हैं आपको अगले मनाजिर. तो तुर्नोसेवरीन से टैक्सी लेके अब हम जा रहे हैं सर्बिया के बॉर्डर की तरफ और इस बॉर्डर के इलाके का नाम है क्लादोवो. और यहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं कि कॉस्ट आएगी तुर्नोसेवरीन से क्लादोवो जाते हुए बाय टैक्सी वो आएगी 150 ले जो कि 30 यूरोस के राउंड अबाउट बनता है. और यहाँ से और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है लिहाजा वी हैव टू टेक टैक्सी. और अब हम रास्ते के मनाज़र आपको दिखाते हैं और उसके बाद आपको पहुँचाते हैं डायरेक्ट सर्बिया के बॉर्डर पे. तो ये है गाइस रोमानिया का आखिरी शहर या आप इसको कस्बा कहें जिसका नाम है तुनसवरीन जो बिल्कुल सर्बिया के बॉर्डर पे आता है और इसके बाद सर्बिया स्टार्ट हो जाता है. तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं बॉर्डर पे. यहाँ पे हमने दिखाने अपने डॉक्यूमेंट. ये रहा हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट. तो और आपको बॉर्डर भी दिखाते हैं.
सो गाइज़ ये रहा रोमेनिया का बॉर्डर। हमारे आगे भी कुछ गाड़ियां हैं जिनकी चेकिंग हो रही है, उनके बाद हमारी चेकिंग होगी और हम एंटर होंगे सर्बिया में। Show me your documents. Where are your documents? Oh, here is mine. तो जनाब बॉर्डर की सिचुएशन कुछ यूँ है कि हेलन और तूबा को तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, लेकिन मेरे पास चूँकि यहाँ का परमेसो नहीं था, रेजिडेंस परमिट नहीं है, लिहाजा मेरा अभी वो वीज़े की वेरिफिकेशन कर रहे हैं और जैसे ही वीज़े की वेरिफिकेशन होती है तब हमें एंट्री या फिर वापसी का परवाना मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। गाइस वैसे तो मैं कैजुअल ट्रैवलर हूँ, लेकिन जब भी बॉर्डर पे आता हूँ आई डोंट नो व्हाई दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। सो फाइनली हम ये अपने पासपोर्ट्स लेके निकल आए हैं। काफ़ी टाइम लगाया उन लोगों ने, एटलीस्ट हाफ एन आवर मेरे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हुई है, बिकॉज मेरे पास कार्ड वाली सेजोर नहीं थी, ये येलो सेजोर थी। तो उसके बाद उन्होंने हमें क्लियर कर दिया। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सर्बिया, बेलग्राद। तो गाइस आज का पहला मुश्किल मरहला यानी कि रोमानिया का बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया, तो अब आ रहा है सर्बिया का बॉर्डर। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम निकल रहे थे वो बेसिकली रोमानिया का बॉर्डर था और राइट नाउ हम खड़े हुए हैं सर्बिया के बॉर्डर पे। रोमानिया वालों ने हमें एग्जिट दे दिया, अब हमें एंट्री देनी है सर्बिया ने। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। एक और नई आजमाइश और एक और नई चीज़ जो मैंने आज पहली दफ़ा फाइंड की है। तो गाइस कुछ ऐसा नज़र आता है सर्बिया का बॉर्डर। सो जनाब फाइनली हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप्स लग गई हैं सर्बिया की तरफ से एंट्री की, और नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स क्लादोवो। और यहाँ पे एक जो चीज़ डिफरेंट थी, और आप सब लोगों के लिए भी शायद आप यूरोपीय कंट्रीज़ में आएँ तो डिफरेंट आपको लगे, और जब आप शनियन में जाएँ तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस लगे, वो ये है कि शनियन काफ़ी सारे कंट्रीज़ में बॉर्डर्स नहीं हैं, और इटली से फ्रांस आते वक्त जहाँ पे बॉर्डर पड़ता भी है वहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा चेकिंग होती है, दैट्स इट। लेकिन रोमानिया से सर्बिया आते वक्त फर्स्ट आपको चेक करते हैं रोमानिया वाले, जो एक अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन होती है। आपके डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल छान के बाद 1 घंटा लेते हैं आपको, उसके बाद आपको क्लियर करते हैं, आपको एग्जिट देते हैं, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है, एंड आफ्टर दैट सर्बियन आपको एंट्रेंस देते हैं अपने मुल्क में इंटर होने के लिए। तो सर्बिया वाले ज़्यादा टाइम नहीं लेते, मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं, जबकि रोमानिया में आपका अच्छा खासा टाइम बॉर्डर पे लगता है एग्जिट लेते हुए टूवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज़। तो जब भी आएँ अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे साथ लेके आएँ। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनफ नहीं होंगे तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं क्लादोवो की तरफ। तो गाइस सर्बियन बॉर्डर से एंट्री लेने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं क्लादोवो शहर में। छोटा सा खूबसूरत सा शहर मुलाहिजा कीजिए। Romanian, say something in Romanian to our subscribers. Say hello. He's a shy guy. He's a good person. Thank you. Arrivederci. गाइस ये है क्लादोवो, सर्बिया का पहला शहर। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही छोटा सा शहर है। यहाँ का एक छोटा सा सेंटर भी है, और यहाँ इस शहर में रह के हमने थोड़ी देर बहुत एंजॉय किया। इस खूबसूरत सी नहर को देख के हमारा पूरा दिन फ्रेश हो गया। सर्बिया में पहुंचकर जो हमारा दूसरा चैलेंज हमको फेस करना पड़ा आफ्टर रोमानियन बॉर्डर क्रॉसिंग और आफ्टर सर्बियन बॉर्डर क्रॉसिंग, वो ये था कि वी डोंट हैव इनफ को तो खैर छोड़ ही दें, वी डोंट हैव इवन अ सिंगल पेनी इन सर्बियन करेंसी। सो हमको जब हम लोग पहुँचे, बिकॉज हम सब लोग यहाँ पे कार्ड यूज़ करते हैं, तो व्हेन वी रीच बस स्टेशन तो वहाँ से हमें पता चला कि वो कार्ड तो एक्सेप्ट नहीं करते। सो वी हैव टू ब्रिंग कैश। तो अब कैश कहाँ से लाएं? उन्होंने बस हमें इशारा कर दिया कि दिस वे इज़ द सेंटर, यू हैव टू गो। और इंग्लिश भी उनको बहुत बेहतर नहीं आती थी, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ हम लोगों को समझने में, बट हम लोगों ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की अपनी तरफ से कोशिश की। खैर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा आगे गए, हम उस डायरेक्शन में जाते गए जहाँ का उन्होंने हमको बताया, और एक रेस्टोरेंट पे गए। वहाँ पे जाके हमने बैंक का पूछा कि यहाँ पे पास में बैंक कहाँ पे है। अब जब बैंक में गए तो एक जो यूरो है वो सर्बियन रुपयों में देखा जाए तो वो काफ़ी सारे पैसे बन जाते हैं। ऐसा तो समझ नहीं आ रही थी कि हम कितने विड्रॉ करें। दैट्स वाई जब हमने अमाउंट डाली वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन एरर आ गया कि आप एक्सीड कर रहे हैं अपनी लिमिट। तो वो भी एक चैलेंज था। खैर नॉट अ बिग डील। आफ्टर सम टाइम हमको समझ आ गया कि हमने कितने पैसे विड्रॉ कराने हैं, और वो हमने करा लिए हैं। एंड राइट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द बस स्टेशन, और बस स्टेशन में जाएंगे, वहाँ से टिकट ख़रीदेंगे, देन हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आज का हमारा अभी तक का जो सफ़र है दैट इज़ फुलफिल। गाइस अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये छोटा सा शहर यानी कि क्लादोवो बहुत ही खूबसूरत लगा। यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं।
सो फाइनली वी गॉट द टिकट और ये रही हमारी बस। अभी हम जाके चलने वाले हैं यहाँ से कुलादोगो से हम जा रहे हैं सीधा अपनी मंजिल की ओर बेलग्राद, और रास्ते में आपको डिफरेंट व्यूज़ की सैर कराएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस यहाँ से लेनी थी हमें बस के अंदर आए तो हमें यकीन करें मज़ा ही आ गया। बस के ज़बरदस्त किस्म के बड़े बड़े शीशे, हर तरफ से आपको खूबसूरत किस्म के नेचुरल व्यूज़ दिखा रहे थे। और जब जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, यकीन करें इस शहर की और इस मुल्क की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा था और हम सब की आंखें खुली की खुली रह गई थी। इन खूबसूरत नज़ारों को देख कर हमारा दिल कर रहा था कि हम वहाँ पर रुकें और वहाँ पर रह कर इन खूबसूरतियों को एंजॉय करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना टाइम नहीं था। निकले हैं बेलग्राड की जानिब। इस वक्त यहाँ पे 4 बजे हैं और तकरीबन 9 बजे के करीब, यानी कि आफ्टर 5 आवर्स हम पहुँचेंगे बेलग्राड, जो कि सर्बिया का कैपिटल है। और सफ़र चूँकि काफ़ी तवील है, लिहाजा आप सबसे चाहेंगे इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ सर्बिया में। इसी के साथ चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।